गुस्सा पीना चाहिए? बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जो बंदा भी गुस्सा पीता है वो आखिरकार चिड़चिड़ा हो जाता है, एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। ये आपने देखा है कि कहीं ना होते हैं डोमिनेंट से मर्द होते हैं। ये स्टोरी हमारे इर्द गिर्द बेशुमार फिर रही होंगी। उन्हें बड़ी एक सादा सी लड़की, वो एज का डिफरेंस होता है, शादी हो जाती है, वो सारी जिंदगी बीवी को दबाते रहते हैं, वो दबाते रहते हैं। उसके बाद ना उस औरत को कहीं ना कहीं 45-46 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर की बीमारी लग जाती है। जो भी चीज दबाई जाती है ना, वो बाहर की बजाय अंदर डैमेज करती है। जब भी आप अपने किसी इमोशंस को दबाते हैं तो वो आपको डैमेज करता है। और गुस्सा जो भी दबाता है, कई लोग बड़े हम्बल पॉजिटिव होते हैं और असल में गुस्सा भी होता है, वो गुस्से पी रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वो गुस्सा उनके ब्लड प्रेशर को, उनकी एंग्जाइटी को या उनके शुगर को कर जाता है, हिट कर जाता है, बाहर की बजाय अंदर हिट हो जाता है। गुस्से को हमेशा चैनलाइज करना चाहिए। आप ऐसे समझ लें कि आप कहते हैं जी सर मैं आग बल जाती है अंदर, कुछ उस आग से कुछ पका लें, उसको चैनलाइज कर दें। एक पानी का बहाव है, वो बह के निकल जाना है, उसने तूफान बपा करना है, डैमेज कर देना इलाकों को, उसको बंद बांधें, उसको सिमट दे दें। जो भी अपने गुस्से के साथ प्ले करना शुरू कर देता है, खेलना शुरू कर देता है, या उसको समझ आती है इस हालत में आता है और होता क्या मेरे साथ, वो गुस्से को इस्तेमाल कर सकता है। जिस बंदे का भी गुस्से को समझ नहीं आती आता कैसे और जाता कहां पर है, उसका गुस्सा मैनेज नहीं होता। पहले तो हमें रज के पता होना चाहिए ये अपना कि मुझे आता कैसे, किन बातों पे आता है। अच्छा एक बात बता दूं, जिस बात पे मुझे आता है मुमकिन है डॉक्टर साहब को ना आता हो, और जिस बात पे इनको आता हो मुझे ना आता हो। हर बंदे का ना कहीं एक कमजोर ऐसा शोबा होता है जहां उसको उसमें बर्दाश्त नहीं होती। हर बंदे की जिंदगी में कहीं कमजोरी है जहां उसके पास बर्दाश्त, अच्छा कुछ चीजों में बड़ी बर्दाश्त होती है, कुछ लोगों में बड़ी बर्दाश्त होती है। ओ हो। कुछ लोग नहीं होते जो कई कॉल सेंटर में बच्चे होते हैं, वो गालियां सुन लेते हैं। अच्छा क्योंकि जॉब है उनकी, कहते हैं सर कोई मसला नहीं सर, बिल्कुल परेशान ना हो। और वो कहता है तू है उल्लू का पट्ठा, कहता है सर आप सही कह रहे हैं सर, कोई ऐसी बात नहीं सर, मैं हूं, मुझे तो बचपन से सारे कह रहे हैं। अच्छा उसको उसकी प्रैक्टिस हो गई होती है कि ये सुन के दिल पे नहीं लेना, हमें तो कोई वैसे कह दे तो हम तो गोली मार दे। उसकी प्रैक्टिस बैठ जाती है कि अगर मैंने इसको दिल पे लिया तो मेरी जॉब नहीं रहेगी। इसी तरह वो बंदा भी किसी और शोबे में मुमकिन है कमजोर हो। हमें सबसे पहले ढूंढना चाहिए कि हमें किस शोबे में किस तरह का गुस्सा आता है, फिर उसको चैनलाइज करना चाहिए। सादा असूल के सिचुएशन छोड़ दें, उस जगह को छोड़ दें, कट ऑफ कर दें। अगर आप तेजी में हैं, मसलन मैंने एक असूल सीख लिया है, अगर मैं जरा हाइपर स्टेट में हूं मैं कॉलर नहीं लेता, क्योंकि उसका कसूर कोई नहीं। मैं उसी स्टेट ऑफ माइंड में रिप्लाई करूंगा, जवाब दूंगा, और मुमकिन है अगला उड़ जाए मेरे हाथों से, उसको ये पता ही ना हो। एक दफा ऐसे वो मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री में, उनकी कॉल आई, मैं उनकी क्लास कर छोड़ी, मुझे बाद में एहसास हुआ डॉक्टर साहब मैं तो बड़ी गलती कर बैठा। फिर मैंने एनालाइज किया हुआ क्या है, पता लगा कि उनकी जो गलती थी जिसमें मैंने गुस्सा किया वो छोटी थी, मेरा गुस्सा उस दिन बहुत ज्यादा था। तो मैंने रिजवान से कॉल करवाई, मैं कहा यार मेरी ना हिम्मत नहीं हो रही, मैं माफी मांगना चाह रहे हैं, तो पहले उन्होंने माइंड बना कि यार शाह साहब उस दिन जरा प्रॉब्लम सी उन्होंने कहा नहीं यार मेरा भाई है, मैं माजरती कॉल कर लेती, गल मुक। एक बात याद रखें, जिस गलती को करते हुए शर्म नहीं आई ना, उसकी माफी मांगते भी शर्म नहीं आनी चाहिए। हमें अपनी गलतियों को एडमिट करना चाहिए, और कम से कम वो गलती जो अपने साथ है उनको तो जरूर अपने साथ ही एडमिट करना चाहिए कि यार यहाँ मैं गलत हूँ, मुझे अपने आप को ठीक करना चाहिए।